आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख अभयारण्यों के उपनामों को। तो प्रथम अभयारण्य है उड़न गिलहरियों का संवर्ग कहलाता है कौन सा अभयारण्य, और चित्तल मातृभूमि का संवर्ग कहलाता है कौन सा अभयारण्य। तो ये है सीता माता अभयारण्य। उड़न से ध्यान रखेंगे, उड़ा लेकर सीता माता को रावण। ठीक है, उड़न से क्या ध्यान रखना है, उड़ा लेकर सीता माता को, तो उड़न गिलहरी का संवर्ग कहलाएगा सीता माता अभयारण्य। चित्तल मातृभूमि से ध्यान कैसे रखेंगे, तल में समा गई थी सीता माता, तल भूमि के तल में समा गई थी सीता माता, तो चित्तल मातृभूमि कहलाता है सीता माता अभयारण्य। नेक्स्ट है जलीय जीवों की प्रजनन स्थली व घड़ियालों का संवर्ग कौन सा कहलाता है। तो ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहलाता है। तो जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, तो देखिए चंबल नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है राजस्थान की। पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखेंगे राजस्थान की कौन सी है, तो वो है बनास नदी। तो देखिए जो सबसे लंबी है, सबसे गहरी है और सर्वाधिक जिलों से बहती है, वो है चंबल नदी। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है। तो सीधी सी बात है, जो गहरी है, लंबी है, उसमें घड़ियाल रहेंगे, तो घड़ियालों का संवरण कहलाती है संवर्ग चंबल घड़ियाल अभयारण्य। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली भी वही मिलेगी जो लंबी है, तो चंबल नदी से याद रख लेंगे चंबल घड़ियाल अभयारण्य। गोडावन की शरण स्थली व प्राचीन जीवाश्मों की शरण स्थली कहलाती है, वो कहलाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो गोडावन कौन से इलाके में पाया जाता है, तो मरु क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसी से ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो गोडावन की शरण स्थली कहलाता है और प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली कहलाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अजगर की शरण स्थली व रणथंभौर के बाघों का घर कहलाता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो अजगर को देखकर अपन क्या कहेंगे, हे राम, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहलाता है अजगर की शरण स्थली। रणथंभौर के बाघों का घर कहलाता है, तो हम रण में उतरे तो हमने सबसे पहले किसका नाम लिया, राम का। इस प्रकार आपको इससे ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा हिंट है ये। तो अजगर को देख के क्या कहा हमने, हे राम, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य अजगर की शरण स्थली कहलाता है, और रणथंभौर के बाघों का घर कहलाता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। जलचरों की बस्ती, तो जलचर क्या होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जलचर पाए, जैसे मछली, ऑक्टोपस वगैरह। तो जलचरों की क्या हो, जय हो, तो जय समंत अभयारण्य कहलाता है जलचरों की बस्ती। भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाता है कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो भेड़िए क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं, तो भेड़ियों का क्या है, एक तरह से कुंभ है, कुंभ का मेला। तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाता है कुंभ यानी मेला, कुंभलगढ़ अभयारण्य। परिंदों का घर की बात करें और पक्षियों के घरौंदे की बात करें तो ये कहलाता है बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य। तो परिंदे हमारे घरों में क्या होते हैं, बंद होते हैं, और पक्षी भी क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो परिंदे क्या होते हैं, बंद से ध्यान रखेंगे, बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य परिंदों का घर कहलाता है और पक्षियों का घरौंदा कहलाता है। पक्षियों के संवर्ग की बात करें, पक्षियों का संवर्ग, सिर्फ केवल पक्षियों का संवर्ग पूछा जा रहा है। ठीक है, पक्षियों का केवल संवर्ग पूछा जा रहा है, तो पक्षियों का केवल यानी केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहलाता है पक्षियों का संवर्ग। सांपों की शरण स्थली, देखो सांपों की शरण स्थली है तो वहाँ पर शेर भी जाने से डरता है, तो सांपों की शरण स्थली कहलाता है शेरगढ़ अभयारण्य। सांपों की शरण स्थली है तो वहाँ पर सांपों में शेर भी जाने से डरेगा, तो शेरगढ़ अभयारण्य कहलाता है सांपों की शरण स्थली। भारतीय बाघों का घर कहलाता है रणथंभौर अभयारण्य।